बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ मसल्स ऑफ द सोल। तो स्टार्ट करते हैं। सोल के मसल को हम 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली लेयर के अंदर हमारे पास 3 मसल आते हैं। कौन कौन से 3 मसल आते हैं? सबसे पहले ये वाला मसल आता है, दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल। उसके बाद ये वाला मसल आता है, दिस मसल इज़ द एबडक्टर हेलुसिस मसल। फिर उसके बाद ये वाला मसल आता है, दिस मसल इज़ द एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। सबसे पहले हम इस मसल की बात कर लेते हैं। दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल, जो कि फर्स्ट लेयर के अंदर आता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कल्केनियम बोन से ओरिजिन ले रहा है। दिस वन इज़ द कल्केनियम या फिर कल्केनियस बोन। इस कल्केनियम बोन के ऊपर हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियल टुबरकल। इस मीडियल टुबरकल से ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल। इसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, प्लांटर एपोन्यूरोसिस। दिस वन इज़ अ प्लांटर एपोन्यूरोसिस। इस प्लांटर एपोन्यूरोसिस से भी ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल। तो कहाँ कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? मीडियल टुबरकल ऑफ द कल्केनियम से, और जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस होता है उधर से ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि जो लेटरल फोर टोज होती हैं उनके ऊपर जाके हो रही है। लेटरल फोर टोज में भी कहाँ पे हो रही है? उनके मिडल फेलिंग्स की प्लांटर सरफेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहे हैं। तो इसका ओरिजिन हो रहा था फ्रॉम द मीडियल टुबरकल ऑफ द कल्केनियम और प्लांटर एपोन्यूरोसिस से, और ये जाकर इंसर्ट हो रहे थे लेटरल फोर टोज की प्लांटर सरफेस की जो मिडल फेलिंग्स होती हैं उनकी प्लांटर सरफेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रही थी। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इनको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द मीडियल प्लांटर नर्व। एक्शन की बात करें तो ये फ्लेक्शन ऑफ टोस करवा रही होती हैं एट द प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, और जो मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट होता है उधर ये फ्लेक्शन करवा रही होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये वाला मसल, दिस मसल इज़ द एबडक्टर हेलुसिस मसल। ये हमारे पास कौन सा मसल है? एबडक्टर हेलुसिस। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये बिग टो की एबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम। दिस वन इज़ द मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम, इधर से ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा जो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम होता है वहाँ से भी ओरिजिन ले रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। दिस वन इज़ अ फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। इस फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है उधर से भी एबडक्टर हेलुसिस मसल ओरिजिन ले रहा होता है। तो एबडक्टर हेलुसिस कौन कौन सी जगह से ओरिजिन ले रहा है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। एक तो मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम हो गया, एक फ्लेक्सर रेटिनैकुलम हो गया, और जो मीडियल साइड पे इंटरमस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है उधर से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है एबडक्टर हेलुसिस मसल। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हो रही होती है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स। ये हमारे पास बिग टो है, बिग टो की ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स है। बिग टो की प्रोक्सिमल फेलिंग्स की लेटरल सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है, सॉरी मीडियल साइड पर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। यानी बिग टो की प्रोक्सिमल फेलिंग्स की मीडियल सरफेस पर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है एबडक्टर हेलुसिस का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई इसको मिल रही होती है फ्रॉम द मीडियल प्लांटर नर्व, और ये एबडक्शन ऑफ द ग्रेट टो या फिर बिग टो के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये दूसरा मसल हो गया पहली लेयर का। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मसल आ गया, दिस मसल इज द एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, जो कि ये लिटिल फिंगर की एबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये मीडियल और जो लेटरल टुबरकल होते हैं कल्केनियम के उधर से ओरिजिन ले रहे होते हैं। पहले 2 मसल खाली मीडियल टुबरकल से ले रहे थे, लेकिन ये क्योंकि लेटरल साइड पर है तो ये लेटरल टुबरकल से भी ओरिजिन लेगा। इसके अलावा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से भी ओरिजिन ले रहा होता है। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हो रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है हमारे पास फिफ्थ जो प्रोक्सिमल फेलिंग्स होती है लिटिल टो की, उसकी लेटरल सरफेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है। दिस वन इज़ द एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? फिफ्थ जो फेलिंग्स होती है, फिक्स जो हमारे पास प्रोक्सिमल फेलिंग्स होती है उसकी लेटरल सरफेस के ऊपर जाकर ये एबडक्टर डिजिटी मिनिमी का मसल इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही है फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व, और ये एबडक्शन ऑफ द लिटल जो टो होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये पहली लेयर के तीनों मसल्स हो गए। सबसे पहले हमने देखा फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस,
फिर हमने देखा एबडक्टर हेलुसिस, फिर हमने देखा एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। नेक्स्ट हम दूसरी लेयर के ऊपर आते हैं। दूसरी लेयर की बात करें तो दूसरी लेयर में पहला जो मसल आता है डेट मसल इज़ द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का मसल। ये हमारे पास कौन सा मसल है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया बिलो द सोलियल लाइन। यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होती है सोलियल लाइन। ये हमारे पास टिबिया बोन है, इसके ऊपर यहाँ पे सोलियल लाइन प्रेजेंट होती है। इस सोलियल लाइन के बिलो ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का मसल। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो मसल का टेंडन है वो 4 टेंडन के अंदर डिवाइड हो गया और ये जाकर इंसर्ट हो रहे हैं ऑन द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द जो लेटरल 4 टोज होती हैं उनकी डिस्टल फेलिंग्स की बेसिस के ऊपर जाकर इंसर्ट हो गया। डिस्टल फेलिंग्स की बेसिस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का मसल। तो ये कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया बिलो द सोलियल लाइन। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया बिलो द सोलियल लाइन, और ये आकर इंसर्ट हो रहा है लेटरल 4 टोस की प्लांटर सरफेस के ऊपर जो डिस्टल फेलिंग्स होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको टिबियल नर्व सप्लाई दे रही होती है, और एक्शन की बात करें तो ये प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द लेटरल 4 टो के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा एंकल जॉइंट की भी ये प्लांटर फ्लेक्शन करवा रहा होता है और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को ये मेंटेन करके रख रहा होता है। तो ये दूसरी लेयर का पहला मसल हो गया। नेक्स्ट दूसरी लेयर में दूसरा मसल आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस। वो इस फिगर के अंदर नहीं दिखाया हुआ है। उसकी ओरिजिन की बात करें तो इसके हमारे पास 2 हेड्स होते हैं, एक इसका मीडियल हेड होता है और एक लैटरल हेड होता है। जो मीडियल हेड होता है ना वो कैल्केनियम बोन के मीडियल साइड से आ रहा होता है, जबकि जो लैटरल हेड होता है वो कैल्केनियम बोन के ऊपर जो लैटरल टुबरकल प्रेजेंट होता है वहाँ से आ रहा होता है। और जो इसकी इंसर्शन होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस की, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के ही मतलब उसी के ऊपर हो रही होती है उसकी इंसर्शन भी। तो ये हमारे पास 2 मसल्स हो गए दूसरी लेयर की। नेक्स्ट जो मसल आता है हमारे पास दिस मसल इज़ द लुम्ब्रिकल्स। कौन से मसल्स हैं? लुम्ब्रिकल्स हैं। ये हमारे पास 4 इन नंबर है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ले रहे होते हैं फ्रॉम द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। इसके ऊपर जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का भी हमने मसल पढ़ा है उधर से ही ये ओरिजिन ले रहे होते हैं। जो फर्स्ट लम्ब्रिकल होती है वो अराइज करती है फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द फर्स्ट टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। जो सेकेंड लम्ब्रिकल होती है वो ओरिजिन ले रही होती है फ्रॉम द एडजेसेंट साइड ऑफ द, इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लम्ब्रिकल। फर्स्ट लुम्ब्रिकल कहाँ से ओरिजिन ले रही है? फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द फर्स्ट टेंडन। ये हमारे पास फर्स्ट टेंडन है, ये फर्स्ट टेंडन है। इस फर्स्ट टेंडन की मीडियल साइड से फर्स्ट लुम्ब्रिकल ओरिजिन ले रही है। नेक्स्ट ये सेकंड लुम्ब्रिकल है। सेकंड लुम्ब्रिकल ओरिजिन ले रही है फ्रॉम द adjoining part of the first and second tendon of the flexor digitorum longus। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के फर्स्ट और जो सेकंड टेंडन है उसके एडजॉइनिंग पार्ट से ओरिजिन ले रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड लम्ब्राइकल आ जाता है। थर्ड लम्ब्राइकल कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। फिर हमारे पास ये फोर्थ आ जाता है, दिस वन इज़ अ फोर्थ लम्ब्रिकल। फोर्थ लम्ब्रिकल की बात करें तो ये थर्ड और फोर्थ टेंडन जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का उसके एडजॉइनिंग पार्ट से ओरिजिन ले रहे हैं। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस से ही ओरिजिन ले रहा होता है। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात करें तो हमारे पास जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन प्रेजेंट होती है लेटरल 4 टोस की, क्योंकि ये लेटरल 4 टोस में प्रेजेंट है तो उनकी जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन होती है उधर जाकर ये इंसर्ट हो रही होती हैं लुम्ब्रिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास मसल आता है डैट मसल इज़ द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। सो दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द फिबुला बोन। फिबुला बोन की जो शाफ्ट होती है उसके लोअर 3/4 पोर्शन से ये ओरिजिन ले रहा होता है। तो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का मसल ले रहा होता है ओरिजिन फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला।
और ये कहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके नाम के अंदर हेलुसिस आ रहा है तो ये बिग टो के अंदर आ रहा होगा। बिग टो में कहाँ पे आ रहा है, डिस्टल फेलिंग्स तक आ रहा है। बिग टो की डिस्टल फेलिंग्स की बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है हमारे पास फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसको टिबियल नर्व से नर्व सप्लाई मिल रही होती है। और एक्शन की बात करें तो ये प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द बिग टो के अंदर इन्वॉल्व होता है। इससे पहले हमने लुम्ब्रिकल्स पढ़ी थी। लुम्ब्रिकल्स की नर्व सप्लाई मिल रही होती है, जो फर्स्ट लुम्ब्रिकल होता है उसको मीडियल प्लांटर नर्व से मिल रही होती है, जबकि जो बाकी होती हैं उनको लैटरल प्लांटर नर्व से मिल रही होती है। तो ये हमारे पास दो लेयर्स होगी। फर्स्ट लेयर में हमने 3 मसल पढ़े, दूसरी लेयर में हमने पढ़ा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस, लंबराइकल्स और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। अब हम चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। थर्ड लेयर की तरफ हम इस साइड पे इसको देखेंगे। सबसे पहला जो मसल आता है, डैट मसल इज़ द, ये वाला, दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस का मसल। दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस। ये एक वाई शेप मसल है, समहाउ वाई शेप है इसकी। इसके ओरिजिन की बात करें तो एक इसकी लेटरल लिम्ब होती है और एक इसकी मीडियल लिम्ब होती है। क्योंकि ये मीडियल साइड है तो मीडियल साइड की लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड पे ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द क्यूबॉइड बोन। दिस वन इज द क्यूबॉइड बोन। इस क्यूबॉइड बोन के ऊपर से ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस का मसल। उसके अलावा इसकी मीडियल लिम्ब की बात करें तो ये हमारे पास है टेंडन ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर। इस टिबियालिस पोस्टीरियर की कंटिन्यूएशन होती है मीडियल लिम्ब ऑफ द फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस। यानी जो फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस होती है वो मीडियल जो उसकी लिम्ब होती है वो कंटिन्यूएशन होती है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल की। ये हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर का मसल है। टिबियालिस पोस्टीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर की ही कंटिन्यूएशन होती है मीडियल लिम्ब ऑफ द फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस मसल। तो ये एक इसकी लेटरल लिम्ब होगी और एक इसकी मीडियल लिम्ब होगी। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन आगे जाके दो टेंडन के तौर पर ये भी डिवाइड हो गया, आगे जाके दो के अंदर डिवाइड हो गया और ये जाकर इंसर्ट हो रही है ऑन द बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द बिग टो। बिग टो की या ग्रेट टो की प्रोक्सिमल फेलिंग्स की साइड्स के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो गया है फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस का मसल। तो हमने कहा कि इसकी ओरिजिन में हमने देखा कि इसकी लेटरल लिम्ब था और एक मीडियल लिम्ब था। लेटरल लिम्ब आ रहा था फ्रॉम द क्यूबॉइड बोन, उसकी प्लांटर सरफेस से, और मीडियल लिम्ब आ रहा था कंटिन्यूएशन ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर। और इसकी इंसर्शन हमने देखी कि ये दो के अंदर डिवाइड हो गया और जाकर प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द ग्रेट टो के ऊपर इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसको मीडियल नर्व प्लांटर नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स की फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास पहला मसल हो गया थर्ड लेयर ऑफ सोल का। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मसल आता है। दिस मसल इज द अडक्टर हेलुसिस। ये कौन सा मसल है, अडक्टर हेलुसिस। अब इसके दो हेड्स होते हैं, एक इसका ओब्लीक हेड होता है, दिस वन इज द ओब्लीक हेड, और एक इसका ये वाला हेड होता है, दिस हेड इज द ट्रांसवर्स हेड। सबसे पहले ओब्लीक हेड की बात कर लेते हैं। ये लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स हेड और ये अराइज कर रहा होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड जो फोर्थ टार्सल्स बोन होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर से ये ओरिजिन ले रहा होता है। दिस वन इज द फोर्थ टार्सल बोन, दिस वन इज द थर्ड टार्सल बोन, और ये वाली जो टार्सल बोन है दिस वन इज द सेकंड टार्सल बोन। सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ टार्सल बोन है उनकी बेसिस से ये ओरिजिन ले रहा होता है ओब्लीक हेड ऑफ द अडक्टर हेलुसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स हेड की। ये हमारे पास ट्रांसवर्स हेड है। ये स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द ओब्लीक हेड और ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो मेटाटार्सल बोन है उनके ऊपर से ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डीप मेटाटार्सल लिगामेंट, उधर से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है ट्रांसवर्स हेड ऑफ द अडक्टर हेलुसिस। नेक्स्ट इनकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इनकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि प्रोक्सिमल फेलिंग्स के ऊपर हो रही है। प्रोक्सिमल फेलिंग्स की लेटरल साइड के ऊपर जाकर ये दोनों मसल दोनों हेड्स इंसर्ट हो रहे होते हैं, ओब्लीक हेड भी और ट्रांसवर्स हेड भी।
ओब्लिक हेड हमने कहाँ से ओरिजिन लिया था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल की बेसिस से। और ट्रांसवर्स हेड कहाँ से ओरिजिन लिया था, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो मेटाटार्सल बोन थी उधर से। और जाकर ये इंसर्ट हो गए थे ग्रेट टो की जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स होती है उसकी लेटरल साइड पर। नेक्स्ट हमारे पास जो मसल आता है, दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। दिस वन इज़ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। इसकी बेस से ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस मसल। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हो रही होती है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेरिंग्स ऑफ द लिटिल टो। ये हमारे पास लिटिल टो है, लिटिल टो की ये हमारे पास प्रोक्सिमल फेलिंग्स है। लिटिल टो की प्रोक्सिमल फेलिंग्स की बेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई इसको मिल रही होती है फ्रॉम द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व। और ये फ्लेक्शन ऑफ जो प्रोक्सिमल फेलिंग्स होती है लिटिल टो की उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लास्ट लेयर। कौन सी लेयर आ जाती है, फोर्थ लेयर ऑफ द सोल। अब इस फोर्थ लेयर के अंदर हमारे पास कौन कौन से मसल आते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ये वाले मसल। दीज मसल आर द प्लांटर इंट्रोशियाई। ये इनकी थ्री बैलीज होती हैं और ये ओरिजिन ले रहे होते हैं फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ मेटाटार्सल हैं उधर से ये ओरिजिन ले रहे हैं। ये हमारे पास थर्ड मेटाटार्सल है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इधर से ओरिजिन ले रहे हैं प्लांटर इंट्रोशियाई। इनकी इंसर्शन की बात करें तो ये जाकर इंसर्ट हो जाते हैं ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो टोज होती हैं उधर उधर जाकर ये इंसर्ट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जो फर्स्ट और सेकंड होती है प्लांटर इंट्रोशियाई उनको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द लेटरल प्लांटर नर्व। और जो थर्ड होती है उसको मिल रही होती है फ्रॉम द लेटरल प्लांटर नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच। इनके एक्शंस की बात करें तो ये अडक्टर्स होते हैं, अडक्शन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टोस करवा रहे होते हैं अपने एक्सिस के टूवर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई। ये हमारे पास है डोर्सल इंट्रोशियाई। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं, इनकी चार बेलीज होती हैं और ये भी ओरिजिन ले रहे हैं फ्रॉम द मेटाटार्सल बोन्स। मेटाटार्सल बोन की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उधर से ये ओरिजिन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन की बेसिस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स के ऊपर हो रही होती है। ये हमारे पास प्रोक्सिमल फेलिंग्स हैं, प्रोक्सिमल फेलिंग्स की बेसिस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे होते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई। तो इनकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं उनको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द लेटरल प्लांटर नर्व। और जो फोर्थ होती है डोर्सल इंट्रोशियाई उसको सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्लांटर इंट्रोशियाई अडक्शन करवा रहे होते हैं जबकि डोर्सल इंट्रोशियाई एबडक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए डोर्सल इंट्रोशियाई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दो और मसल आ जाते हैं। कौन कौन से दो मसल आ जाते हैं, एक ये वाला मसल आ जाता है, दिस मसल इज़ द टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। ये आ रहा होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया एंड फिबुला और उनके दरमियान जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है उधर से आ रहा होता है और ये आकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द नेविकुलर बोन। नेविकुलर बोन की प्लांटर सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो जाता है टिबियालिस पोस्टीरियर का मसल। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको टिबियल नर्व सप्लाई दे रही होती है और ये प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसको हमने बैक ऑफ लेग के अंदर डिटेल से देखा था। लास्ट जो मसल आता है फोर्थ लेयर का, डैट मसल इज़ द पेरोनियस लॉन्गस का मसल। ये आ रहा होता है फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला बोन और ये जाकर इंसर्ट हो रहा होता है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल के ऊपर। बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल के ऊपर, ये हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल है, इसकी बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है पेरोनियस लॉन्गस का मसल। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई दे रही होती है और ये इवर्जन ऑफ द फुट के अंदर इन्वॉल्व होता है पेरोनियस लॉन्गस का मसल। तो ये हमारे पास हो गए फोर्थ लेयर ऑफ द सोल के मसल्स। सबसे पहले हमने देखे प्लांटर इंट्रोशियाई, फिर हमने देखे डोर्सल इंट्रोशियाई, फिर हमने देखा टिबियालिस पोस्टीरियर और फिर हमने देखा पेरोनियस लॉन्गस का मसल।
If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.